हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल नॉलेज। दोस्तों, इन दिनों थायराइड की बीमारी कॉमन सी हो गई है। बहुत सारे लोग थायराइड हार्मोन्स के इनबैलेंस से बीमार रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि इसके इनबैलेंस में क्या तकलीफ हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, T3, T4, TSH हार्मोन्स क्या होते हैं। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसे थायराइड हो जाए तो उसे क्या लक्षण दिखाई देंगे। साथ ही जानेंगे कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सी दवा दी जाती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि थायराइड क्या है। तो देखिए, थायराइड जो है सो हमारे गले में एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो हमारे श्वास नली यानी विंड पाइप के ऊपर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर होता है। इसलिए दोस्तों, कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों के गले में यहाँ सूजन सी होती है। तो ये क्यों होता है? तो इसका कारण ये होता है कि थायराइड जो ग्लैंड होता है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। थायराइड ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना इसका मेन कारण होता है कि यहाँ पर सूजन आ जाती है। थायराइड दो तरह के हार्मोन्स जो है सो मेनली सिक्रीशन करते हैं। पहला है T4 हार्मोन, जिसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, और दूसरा है T3, जिसे हम ट्राइआइडोथायरोनिन हार्मोन भी कहते हैं। और एक और हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है जिसका इससे संबंध होता है, जिसे TSH कहा जाता है। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेनली ये थायराइड ग्लैंड से इसका सिक्रेशन नहीं होता है। इसका सिक्रेशन ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, वहां से इसका सिक्रेशन होता है जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में कई प्रकार की कार्य करने में मदद करता है। जैसे कि हमारे शरीर के वजन को कंट्रोल करता है, एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर यानी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। साथ ही स्किन, हेयर तथा जो नाखून है इसकी ग्रोथ को भी मेंटेन रखना इसका काम होता है। इसके अलावा जो हमारा मूड है उसको भी स्टेबल रखता है कि हम खुश हैं या नाराज हैं या थोड़ा सा सेंसिटिव है। इन सब चीज़ों में थायराइड हार्मोन का मेन कार्य रहता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थायराइड हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाए, यानी इसका इनबैलेंस हो जाए, तो ये सभी कार्य डिस्टर्ब हो सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो रहा है या ज़्यादा हो गया है या इनबैलेंस हो गया है? तो इसके लिए जब हम थायराइड का रिपोर्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो वहाँ नॉर्मल रेफरेंस रेंज होता है। तो पहले उस नॉर्मल रेंज की हम बात कर लेते हैं कि कितना होना चाहिए ताकि आपका नॉर्मल हो। सबसे पहले T3 की बात कर लेते हैं, जिसे ट्राइआइडोथायरोनिन हार्मोन भी कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों 80 से लेकर 180 नैनोग्राम पर DL। यदि इसके अंदर है तो इसे नॉर्मल माना जाएगा। दूसरा है T4 हार्मोन, जिसे थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। इसे 4.6 से लेकर 12 माइक्रोग्राम पर DL तक नॉर्मल माना जाता है। और एक और हार्मोन है जिसे TSH कहते हैं, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे 0.4 से लेकर 5 मिलीलीटर इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर तक नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इस रेंज से ज़्यादा थायराइड हार्मोन की रीडिंग आती है तो हम उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और यदि किसी व्यक्ति का रीडिंग कम आता है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म दोस्तों वह स्थिति है जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। इसके मुख्य लक्षण
हैं, जैसे कि व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है, शरीर में थकावट सी महसूस होती है, यानी एनर्जी लेवल कम हो जाता है। साथ ही व्यक्ति कोल्ड सेंसिटिव हो जाता है, यानी वह ठंड जो है सहन नहीं कर पाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत देखी जाती है। साथ ही महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाता है। ये सभी लक्षण हाइपोथायरॉयडिज्म में दिखाई देते हैं। अब दूसरी कंडीशन की बात करें जो कि है हाइपरथायरॉयडिज्म। इस कंडीशन में व्यक्ति के शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति के शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें प्रमुख लक्षण है व्यक्ति का वजन का बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ सकता है, पफीनेस यानी शरीर के सभी अंगों के स्किन जो होते हैं वो लटक से जाते हैं, मेनली चेहरे पे लटका हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा आंखों में उभार आ जाना, आंखें बाहर आ जाती है जिससे आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती है। इसके अलावा नींद लेने में कुछ कठिनाई आती है, पूरी तरह से व्यक्ति नींद नहीं ले पाता है, उसे कम नींद आती है। साथ ही इनफर्टिलिटी की समस्या जो महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती है। दोस्तों अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि यदि व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो उस व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा कौन सी दवा दी जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी शरीर में जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो दवा दी जाती है उसे थायरोक्सिन टैबलेट के नाम से जाना जाता है, जो मार्केट में आपको थायरोक्स टैबलेट के नाम से मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाती है। ये 12.5 माइक्रोग्राम से लेकर 150 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, जो पेशेंट के कंडीशंस और उसकी नीड के अनुसार डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसे सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। ज़्यादातर सुबह नाश्ते के पहले लेने की सलाह दी जाती है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जो टैबलेट दी जाती है उसमें मुख्य रूप से आपका कार्बिमाजोल या मेथिमाजोल टैबलेट डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है, जो आपको मार्केट में थायरोकैब के नाम से आसानी से मिल जाता है। यह पेशेंट के सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका हार्मोन्स लेवल कितना बढ़ा हुआ है। उसके लेवल को देखते हुए डॉक्टर इसका डोज डिसाइड करते हैं और यह टैबलेट भी दिन में एक ही बार लगभग लेने की सलाह दी जाती है, जो सुबह नाश्ते के पहले या सुबह नाश्ते के बाद भी लिया जा सकता है। दोस्तों कई बार महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान भी थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि थायराइड हार्मोन का लेवल कभी घट जाता है या कभी बढ़ जाता है, और यह स्थिति महिला के डिलीवरी तक रहता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो यह सामान्यतः नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है दोस्तों, तब तक डॉक्टर द्वारा उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि हार्मोन्स लेवल का बैलेंस बना रहे, हार्मोन्स लेवल इनबैलेंस नहीं हो जाए। यदि हार्मोन लेवल इनबैलेंस हो जाता है तो उसके कारण मिसकैरेज होने का खतरा रहता है। इसके साथ ही प्री मैच्योर बर्थ भी हो जाता है, प्री टर्म बर्थ भी हो जाता है बच्चे का। इसलिए डॉक्टर द्वारा उसे कुछ दवाई दी जाती है जिससे थायराइड हार्मोन का लेवल कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों यह थी जानकारी थायराइड हार्मोन्स के बारे में। थायराइड हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाए तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है उसके बारे में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।